जब से अखिलेश यादव बिहार में गए हैं, बिहार में वो रैलियां कर रहे हैं, तब से बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम जा रहे हैं और सबकी रैली में कुर्सियां खाली देखने को मिल रही हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया छपरा की पूरी विधानसभा में। अखिलेश यादव ने अकेले दम पर बीजेपी को बैसाखी पर ला दिया है। साथियों, बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो गई और पहले चरण में 65% से ज़्यादा मतदान हुआ। मतदान के बाद जब दूसरे चरण की बारी आई तो इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव की रैलियों की डिमांड बढ़ गई। ये बड़ा सवाल है अखिलेश यादव का, बिहार में रैलियों का डिमांड बढ़ना, क्योंकि अखिलेश यादव एक भी सीटों पर वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे। उसके बाद अखिलेश यादव की डिमांड बढ़ी, इसके मायने क्या निकलते हैं हम अनुज जी से समझते हैं, हमारे बीच हैं, इनसे हमारी लगातार बात हो रही, इनसे समझते हैं कि बिहार में अखिलेश यादव की डिमांड बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। वजह बहुत बड़ी है। आज ही आपने देखा होगा नीतीश कुमार की रैली में सारी कुर्सियां खाली देखने को मिली हैं, सारी की सारी कुर्सियां खाली देखने को मिली। सैकड़ों लोग भी नीतीश कुमार की रैली में नहीं आते। ये नीतीश कुमार वही हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अब सोच लीजिए ये सब कब देखने को मिला है, जब से अखिलेश यादव बिहार में गए हैं, बिहार में वो रैलियां कर रहे हैं, तब से बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम जा रहे हैं और सबकी रैली में कुर्सियां खाली देखने को मिल रही हैं। नितिन जी, अब ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? जो बीजेपी के देखने वाले लोग हैं, जो वहाँ की पब्लिक है, जो बीजेपी की रैली में जाने वाली थी, वो बीजेपी को रैली को छोड़ करके देखने को मिली है, वो अखिलेश यादव को देखने जा रही है, वो खेसारी लाल यादव को देखने जा रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वहाँ के प्रत्याशी है, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट की कि भैया या फिर सर आप हमारी रैली में आइए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और अखिलेश यादव को तो आप जानते हैं उनका बिहेवियर कैसा है। खेसारी लाल यादव के सर पर उन्होंने हाथ रखा था, छोटा भाई बोला था ना, और वो भी उनको अपना भाई मानते हैं। अपने बर्थडे में केक भी कटवाया था। किस तरीके से अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया छपरा की पूरी विधानसभा में। और उसके बावजूद उसके बाद में आपने देखा कितना सारा जन समर्थन छपरा में देखने को मिला था। लोग एक से तर ऊपर लोग खड़े हो रहे थे, उनकी तस्वीरें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। वजह क्या है कि अखिलेश यादव की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है, वो पीढ़ी जननायक कहे जाते हैं, सर्व समाज के नेता वो बन गए हैं। अखिलेश यादव भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने अकेले दम पर बीजेपी को बैसाखी पर ला दिया है। ये वो नेता है जिसकी वजह से बीजेपी आज सरकार नहीं बनाई पाई है अपने बलबूते पर। अगर अखिलेश यादव नहीं होते, अखिलेश यादव इतने बढ़िया नेता इस तरीके से जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाते, तो आज बीजेपी की एक तरफा सरकार होती केंद्र में। किसकी वजह से नहीं हो पाई? अखिलेश यादव की वजह से। अखिलेश यादव एक वो नेता है जिससे राहुल गांधी से ज्यादा बीजेपी वाले डरते हैं कि अगर अखिलेश यादव ने अगर खेला कर दिया यूपी में तो दिल्ली की सत्ता एक तरफा चली जाएगी। इसलिए साफ साफ वो चीजें झलक रही हैं कि अगर अखिलेश यादव वहां पर जाते हैं, रैलियां करते हैं। और मैं आपको बता दूं नितिन जी, ये सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से वहां पर 65% से ज्यादा मतदान हुआ है, वो सब पॉसिबल हुआ है अखिलेश यादव की वजह से। अखिलेश यादव वहां पर गए, जनता जागरूक हुई है। और आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे, जब अखिलेश यादव जाते हैं उसके बाद में जब बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं पब्लिक के बीच में, तो वहां की पब्लिक कहती है कि हम कल तक आपके थे, अब हम आपके नहीं हैं। कब कहती है? जब अखिलेश यादव वहां पर चले जाते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव के जाने से वहां की जनता के बीच में हौसला बढ़ा। जिस तरीके से वो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में सर्व समाज आता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये वही लोग हैं जिसको दबाने की कोशिश की जाती है सत्ताधारी सरकार के द्वारा। लेकिन अखिलेश यादव जाते हैं तो यही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं बिहार में, वो एक तरफा जो मौजूदा विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो जब वोट मांगने जाते हैं तो उन्हीं से कह देते हैं, आप ये सामने देख रही ना, ये गंदी नाली का पानी पड़ा हुआ है ना, आपने ये सड़क नहीं बनवाई है, आप इस पे चल के दिखाइए। अगर आप चल के दिखाएंगे तो हम आपको वोट देंगे, वरना आप चली जाइए। किस तरीके से एक बार नहीं, वो तमाम बार ये तमाम सारे वीडियोस देखने को मिले हैं। अभी आपने देखा होगा, एक इन्हीं के मौजूदा विधायक जाते हैं, वोट चोर के नारे लग जाते हैं। इन्हीं के डिप्टी सीएम जाते हैं जब पोलिंग बूथ पर, तो उसके बाद में वोट देने के लिए जब वो जाते हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा कि किस तरीके से गोबर फेंका जाता है, फिर वो आग बबूला हो जाते हैं, जनता को गालियां देने लगते हैं। ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हुई हैं? जब अखिलेश यादव वहां पर गए हैं, तो जो बिहार की पब्लिक है उसके दिमाग में एक मैसेज गया है कि अब वो समय आ गया है। अगर हम अभी नहीं खुलकर बोलेंगे तो 5 साल हमारे चले जाएंगे, और अगर ये 5 साल चले जाएंगे तो सबका फ्यूचर बर्बाद है। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसके पास में नौकरियों की सबसे ज़्यादा नीड है। और नौकरियाँ कौन देगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की सरकार कब बनेगी? जब आप अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। तो सिंपल सी बात आप समझिए,
अखिलेश यादव गए, तेजस्वी का फायदा होगा, तेजस्वी के ही फायदा के लिए अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव को मैसेज दिया कि भैया अब आपको चुनाव लड़ना है। अगर आपकी वाइफ नहीं लड़ पा रही हैं, मतलब कुछ चीज़ों की वजह से उनका वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी, जिसको देखते हुए साफ साफ कह दिया गया कि अब जो है मैदान में स्वयं खेसारी लाल यादव को उतरना पड़ेगा। और जैसे ही खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव जाते हैं, एक तरफा माहौल बदल जाता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए अब जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, जो अभी एक चरण और बचा हुआ है, उसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप डिमांड बढ़ गई ना, एक तरफा आप बात करें तो डिमांड बढ़ गई है अखिलेश यादव की, जिसको देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा रैली कर दीजिए, जितनी आपसे संभव हो सके। तो अखिलेश यादव कहते हैं जी हाँ, मतलब अखिलेश यादव से कोई भी रिक्वेस्ट करता है, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, वो कभी मतलब दिल नहीं दुखाते हैं। और उन्होंने वही काम किया। एक तरह से कह सकते हैं कि सारथी का काम कर रहे हैं। एक जैसे अब बीजेपी में होता है ना कि भगवान से तुलना कर देते हैं, अगर वहाँ तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण से हम तुलना कर सकते हैं। मतलब कृष्ण के वंशज तो वो वैसे भी हैं, ठीक वो वही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को वहाँ पर सीएम बनाने का काम करेंगे।